हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों के सामने एक स्कॉलरशिप जो भी प्रोग्राम बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया है, इसके फॉर्म के बारे में, इसकी डिटेल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, क्या ये जर्नल के लिए, जर्नल में मेल में आप बात करोगे फीमेल, उसके बाद कैटेगरी में बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी ईबीसी, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, जो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सत्र 2024 और 25 के लिए, जो 2025 में यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये कब से स्टार्ट होने जा रहा है, बात करते हैं 25 अगस्त से। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है खास तौर पे क्या है, 25 सितंबर। मतलब टोटल जो एप्लीकेंट्स होंगे उनको समय दिया जाएगा लगभग एक महीने का। तो आप लोग, फिर मैं दोबारा कहूंगा, जो हर वीडियो में कहता हूं कि जो भी लास्ट डेट है उससे 10 दिन पहले ही आप लोग क्या कर दे, फॉर्म फिलअप कर दे, क्योंकि आप एलिजिबल भी होंगे तो लास्ट में अगर फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो वो क्या हो सकता है, साइट क्रैश हो सकता है, जिससे कि आप इससे क्या हो सकते हैं, अवे हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। तो चांस नहीं लीजिए, आप लोग पहले ही क्या कर दे, जाकर के फॉर्म भर दे जैसे ये साइट क्या होते हैं, ओपन होते हैं। मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों कि ये जो कहां से फॉर्म भरा जाएगा, यहाँ पर ऑनलाइन जो आप बात करते हो इनके पोर्टल पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएमसी पोर्टल है बिहार का, वहां पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म आप लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो क्या है दोस्तों कि आप बिहार के निवासी होने चाहिए। दूसरा, आपने 10th पास कर रखा हो। 10th कहीं से भी, जरूरी नहीं कि बिहार से आपने पढ़ा होना चाहिए, भारत के किसी भी राज्य से आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, अगर आप किसी कैटेगरी से है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन द सेंस एससी के बारे में बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद ईबीसी और बीसी। ये जर्नल के लिए यहाँ पर ये जो स्कॉलरशिप है ये प्रोविजन नहीं दिया गया है। तो आप लोग इस चीज से क्लियर हो जाए, ये चीजें जो है जर्नल के लिए नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए निकाली गई है, ये आप बात करते हो जो पिछड़े हुए हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी की बात करते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, कि अगर आप लोग आवेदन करने जाते हैं उसकी प्रक्रियाएं, आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करते हैं कि आपके पास आधार नंबर होना बेहद जरूरी है। दूसरा हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन। ये क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जिस भी संस्था से आपने पढ़ाई करी है वहां पर ऑफिसर्स जाकर के क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आपने वहीं से पढ़ाई करी है या आपने क्या कर रखा, फर्जीवाड़े के तरीके से बना रखा है। तो ये पूरा का पूरा गवर्नमेंटल प्रोसेस होता है। बात करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। यहाँ पर दोबारा क्या करेंगे, वो लोग जा करके आपके पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, जिसके कारण से आप लोग बाद में क्या हो पाएंगे, बिल्कुल वेरीफाई हो पाएंगे। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट कमेटी वेरिफिकेशन की बात करते हैं। चौथा क्या, आधार बेस्ड फंड। एक चीज इसमें नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके अकाउंट, आप एलिजिबल होते हुए भी क्या कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे, मतलब आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है दोस्तों। अब जो इन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जो दस्तावेज है वो कौन कौन से चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो दस्तावेज ये सारे आपके पास होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते और स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सकते। वो कौन कौन से, एक बार आप लोग क्या कर लीजिए, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहली बात, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया, आपके पास पासबुक होना चाहिए, और ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। मतलब जो आधार कार्ड और जो बैंक है उसमें जो नंबर दिया हुआ वो आपस में लिंक्ड होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट वाले कौन से वाले, अगर आप एससी हैं तो एससी वाले, एसटी है तो एसटी, एबीसी या बीसी2 आप बात करते हैं, वो आपके पास डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। और हम बात करते हैं यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पर ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसका एनुअल जो इनकम है वो 3 लाख से क्या है, कम के बारे में बात करते हैं। और वो जो एनुअल इनकम है वो आप बात करोगे, रीसेट का इनकम सर्टिफिकेट पिछले 1 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता क्या है कि जिस भी कॉलेज से, जिस भी आपने स्कूल से पढ़ाई करी है वहां से पूरा का पूरा वो सर्टिफिकेट तैयार करके देते हैं, उसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसमें कि खासतौर पर ये पता लगता है कि आपने उस इंस्टीट्यूशन से क्या करी है, पढ़ाई करी है। अगला हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप। जब मान लीजिए आप 25 तारीख को फॉर्म भरने जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद जो आपका पूरा का पूरा मेमोरेंडम मिलता है स्लिप के रूप में, वो स्लिप आपको रखना जरूरी हो जाता है। जब वेरिफिकेशन होगा, फाइनलाइज होगा, तो आपको उस टाइम पर वो स्लिप क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं इसके बाद पोस्ट मैट्रिक, मैंने बोला कि 10th के पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट है आपके पास, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो कौन सा नंबर होना चाहिए आपके पास, वो एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक्टिव का मतलब जो चालू है, जो आपने कहां पर लिंक करा रखा है,
वो बैंक अकाउंट की बात करते हैं और आधार कार्ड में। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो लास्ट में जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए फोटो, और फोटो चाहिए रिसेंट में, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट आपको नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कलरफुल फोटो चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इन सब के अलावा कि यहाँ पर ये कौन कौन से कोर्स नेम वाले को ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा और यहाँ पर जो पैसा है वो कितना दिया जाएगा। हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, बात करते हैं इंटरमीडिएट के बारे में, बात करते हैं 12th की बात करते हैं या 10th की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 2000 रुपए दिए जाएगा, ये पर मंथ के बारे में बात करते हैं। यूजी के बारे में बात करते हैं, वो आपको 5000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपने पीजी भी कर रखा है उससे कितने भी दिए जाएंगे, 5000। अगर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक आपने कर रखा है तो पर मंथ आपको कितना दिया जाएगा, या पर सेमेस्टर की बात करते हैं, सॉरी सेमेस्टर में आपको कितना दिया जाएगा, वो आपको 10,000 दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग या अपने मेडिकल में क्या कर रखा है, एडमिशन ले रखा है, तो आपको कितना दिया जाएगा, 15,000 रुपए की बात करते हैं। एक चीज मैं नोट में बता दूं आप लोगों को, आईआईटी पटना या मद्रास, यहां से भी आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, तो वहां पर लगभग 75,000 से लेकर के 4 लाख तक के स्कॉलरशिप का प्रोविजन है। डिपेंड करता है कि जो जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है, जो जो क्राइटेरिया मांग रखा है, वो सारे आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें किसमें, जो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी। आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म 25 तारीख से जब शुरू होंगे तो उसके अगले दिन या उसी दिन जाकर के क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप लोगों को लिंक नहीं मिलता तो मैं लिंक को दोबारा मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।